हेलो बच्चों, आइए हमारे YouTube चैनल जीएस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बताया था, उसके नियम बताए थे, उसके पहचान बताए थे तथा उसके एग्जाम्पल भी बताए थे। आज आपका नेक्स्ट टेंस आपका आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है उसको आप लोग देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस के आपको नियम, उदाहरण तथा पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पहचान क्या है कि कैसे जानेंगे ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उसके पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये आपकी पहचान हो गई। इसके पहचान क्या है? इसके नियम कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे आदि शब्द आए, मतलब ये तीनों शब्द जहां आ जाए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अंत में था है तो आपका पास्ट कन्फर्म है। चुका, चुके, चुकी हो गया तो परफेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। आदि शब्द आए तो वहां क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपका क्या हो गया? पहचान। इससे आप पहचान सकते हैं। इसके बाद इसके सहायक क्रिया के रूप में, तो इसके सहायक क्रिया के रूप में, इसके सहायक क्रिया के रूप में क्या करेंगे? सहायक क्रिया के रूप में, चाहे सहायक क्रिया एक वचन हो या बहुवचन हो, चाहे सहायक क्रिया एक वचन हो या बहुवचन हो, क्या होगा? हैड का प्रयोग करेंगे। चाहे सहायक कर्ता एक वचन हो, या बहुवचन हो तो क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। बहुवचन हो तो हैड का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या हो गया? सहायक क्रिया एकदम कंफर्म हो गया कि चाहे कर्ता एक वचन हो, सहायक क्रिया के रूप में यहां लिख देते हैं, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हैड का प्रयोग करेंगे। ये तो इतना कंफर्म हुआ कि इसके पहचान के रूप में जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस है। और सहायक क्रिया के रूप में चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, उसमें क्या लिखेंगे? उसमें मैं सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करेंगे। किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बता चुका हूं कि एक वचन के साथ हैड का तथा बहुवचन के साथ हैड वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है तो इसमें केवल चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हैड का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? इसमें कहता है, अगला स्टेप है, देखिए, हैड का प्रयोग। और देखिए, और कहता है कि इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने दे रहा हूं। जैसे आप सभी नियम लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस आपके रिवीजन की आवश्यकता है और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप बराबर प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये नहीं है कि देखने में कठिन लग रहा है, उसको आप बार बार पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। जैसे कहते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, हौसलों से कुछ नहीं होता है,
हौसलों से उड़ान होता है, परों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होता है। तो देख लीजिए, हौसला रखिए, ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, जो भी काम करिए वो मन से करिए। ये नहीं है कि 1 मिनट पढ़े 2 मिनट हम चले गए, 1 मिनट पढ़े 1 घंटे के लिए चले गए, तब नहीं आ जाएगा। कोई भी विषय या सब्जेक्ट है, आपको ध्यान लगा के टाइम दे के पढ़ेंगे। किसी भी चीज के लिए अगर आप टाइम देते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, वो विषय आपका तैयार होगा। देखिए एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि जैसे गीता स्कूल जा चुकी थी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आप पहले मैं आपको दे रहा हूं कि गीता स्कूल जा चुकी थी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकी थी मिल जाए, चुकी थी अगर आपको मिल गया तो आप तुरंत ही समझ जाइएगा ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर चुकी थी मिल गया तो आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आप इसके पहले किसी भी ट्रांसलेशन करते समय किसी भी वाक्य का आप पहले उसका क्या करेंगे, कर्ता लिखेंगे। और कर्ता को हम पता करने के लिए सबसे पहले करेंगे कि हम कर्ता, जैसे किसी को पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता क्या है, तो हम क्यों क्यों मतलब क्या क्यों कैसे से पूछेंगे। जैसे कौन कौन क्या कैसे से, कि कौन स्कूल जा चुका है, तो गीता स्कूल जा चुकी है। कौन स्कूल जा, कौन से हमें आप क्वेश्चन करते हैं तो हमें कर्ता का पता चल रहा है कि गीता स्कूल जा चुकी है। तो गीता आपका सब्जेक्ट हुआ, तो हम पहले लिख लेते हैं गीता। गीता एक वचन है या बहुवचन है, हमको सहायक क्रिया परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करना है। तो ये क्या है, एक वचन है, तो गीता हैड। क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया का पता करने के लिए हमको तुरंत क्वेश्चन करेंगे कि गीता क्या कर रही है, तो गीता जा रही है। कौन क्या कैसे से क्वेश्चन करने पे सभी उत्तर मिल रहे हैं। जैसे गीता क्या कर रही है, क्रिया का पता जाए, गीता जा रही, जा की अंग्रेजी होता है को, और इसका थर्ड फॉर्म होगा गान। कहाँ जा रहे हैं, गान टू स्कूल। ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। इसमें बनाने में आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी, केवल आप नियम जानिए, नियम को पहचानिए, सहायक क्रिया को जानिए, क्रिया का फॉर्म समझिए, आपके सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लेकिन आप पास्ट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम लगा दीजिए, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही नहीं तो क्वेश्चन आपके गलत होंगे। क्योंकि परीक्षा में, हाई स्कूल या इंटर के परीक्षा में हमेशा देखा जाता है कि जो टेंस आते हैं अधिकतर पास्ट इंडेफिनिट टेंस तथा परफेक्ट टेंस के ही आते हैं अधिकतर क्वेश्चन। और नियम तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर यही रहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आपका एग्जांपल आपके देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है राजू और श्याम। राजू और श्याम बबलू के साथ मेला देख चुके थे, देख चुके थे, मेला देख चुके थे। तो इसका हमको ट्रांसलेशन करना है, तो हम देख लिए कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका थे आएगा। तो थे, चुका, चुकी, चुके मिल जाए तो परफेक्ट है, वो था मिल जाए तो पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जब मिल जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको सहायक क्रिया में क्या लगाना है और क्रिया में क्या लगाना है। तो हमें पहले इसमें पता करना है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता क्या है। तो कौन मेला देख चुके हैं, राजू और श्याम। राजू और श्याम आपका कर्ता हो गया, ना कि बबलू, क्योंकि राजू और श्याम गए, इनके साथ गए हैं, तो साथ का मतलब नहीं होता है कि कौन कौन गए हैं। तो राजू एंड श्याम, राजू एंड श्याम। अब ये हो गया, ये बहुवचन हो या एक वचन हो, हम सहायक क्रिया बताए हैं हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। अब सहायक क्रिया के बाद हमकी क्रिया का थर्ड, सी माने देखना होता है, तो सी का थर्ड फॉर्म सी सा सा, वही हो गया। सा क्या दे चुके, फेयर माने मेला, किसके साथ, विथ
बबलू के साथ, विथ बबलू, बबलू के साथ मेला देख चुके थे। इसी प्रकार वाक्य आएंगे तो आपको करने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आपको मैं अभी इसमें आपको सहायक क्रिया और क्रिया का पता चल गया। अब आप नेक्स्ट देखिए, महिमा अपने मम्मी के साथ, अपने मम्मी के साथ गीता के घर गई, जा चुकी है, गीता के घर जा चुकी है, चुकी थी, है लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, लेकिन हमको था लगाना है। तो इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं कि कौन जा चुका है, तो महिमा जा चुकी है, तो महिमा आपका करता हुआ जो सब्जेक्ट होता है, महिमा, इसके बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे। हमेशा आप समझ लीजिए कि कर्ता के बाद आप सहायक क्रिया लगाएंगे तो सहायक क्रिया चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड का प्रयोग आप मोड़ के हम लिख देते हैं। अगर हैड का प्रयोग हम लिख देते हैं तो कोई समस्या तो नहीं आती है ना, क्योंकि क्रिया चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, मैंने बताया है कि सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग। अब हम चलते हैं क्रिया। क्रिया क्या हो रही है, कहाँ क्या कर रहे हैं, महिमा जा रही है, तो गान, थर्ड फॉर्म लगा दिए, गान टू कहाँ, गीता के घर, गीताज हाउस, गान टू हम लगाएंगे, गान टू गीता हाउस, गीता के घर जा चुकी, किसके साथ, विथ हिज मदर, विथ हिज मदर। ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। इसको बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बस आपको करना क्या है, इसके कर्ता क्रिया सहायक क्रिया को ठीक समय पे ठीक स्थान पे आप लिखते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होती है। पहली बात, आप किसी भी वाक्य को समझने के लिए आपको समझना होगा, जानने के लिए आपको समझना होगा कि वाक्य किस टेंस का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। वो पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर में भी चार टेंस अलग अलग हैं, उनको भी पहचानना है, उसके नियम अलग अलग हैं, उसके सहायक क्रिया अलग अलग हैं। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव भी सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, निगेटिव हो गया, और हैड के पहले लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव हो गया। मैं इसको नियमानुसार बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, हम फिर मिलेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, समझ में आया है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए, और बताइए इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।